हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 5 है। यह बुक डॉक्टर रंजित कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित कराची अधिवेशन 1931 के सत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में होता है तोलक पीपीएम की विषय वस्तु क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है व्याकरण एवं कविता। व्याकरण एवं कविता। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में हो जाता है तीसरा में क्वेश्चन कर रहा है कि ये मिलान करने वाला है, मिलान करना है इसमें सासाराम में मकबरा। सासाराम में मकबरा, इसका आंसर हो जाता है शेरशाह सूरी। फतेहपुर सिकरी ये अकबर के द्वारा। जामा मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब के साथ द्वारा। यानी 4-3-2-1 हो जाता है। यह पहला नंबर ऑप्शन हो जाता है 4-3-2-1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति से योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावली का अर्थ क्या है। तो भावली का अर्थ, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तैयार अनाज का अल्प भाग। पहला नंबर ऑप्शन ही आंसर होगा, तैयार अनाज का अल्प भाग। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6 नंबर में कहा करा है कि मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। मंसूर और माधव। तो छठा का आंसर बी हो जाता है, यानी कि जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया। तो 7 का हो जाता है ए जहांगीर ने किया। परिष्कृत औजारों का युग्म माना जाता है। तो 8 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि नवपाषाण युग के। निकोलाउ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था। तो यह वेनिस का निवासी था। वेनिस का निवासी था। अगला क्वेश्चन हो जाता है कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। तो यह चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर। ननकरा और बंद है, तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर ऑप्शन, लगान मुक्त भूमि ननकरा और बंद है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। तो ये सी हो जाएगा, खुतबा। अगला क्वेश्चन हो जाता है वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की परिकल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया। 13 का आंसर हो जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही था जो हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं के विषय में प्रयोग किया था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तानी का तोता कहता था। अगला क्वेश्चन हो जाता है मदुरई मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की। तो 14 का आंसर ए हो जाता है परांतक। अगला क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर में कि उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिनका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। तो इसका आंसर हो जाता है सुंग वंश। सुंग वंश 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। और सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने कन वंश की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 16 में कि संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो
तो 16 का हो जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। शारदा अधिनियम का संबंध भारतीय विवाह व्यवस्था से है। 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवक युवक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की निश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य को ढूंढना है। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, गलत है। भारतीय ध्वज में ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, ये भी गलत है। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, ये भी गलत है। जबकि डी नंबर ऑप्शन स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन हो जाता है चतुर्थ, आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण था? तो टीपू सुल्तान की अधीनता स्वीकार ना करना, यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण था। टीपू सुल्तान की अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार न करना। डी नंबर ऑप्शन हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाता है सी, 5 महिलाओं ने भाग लिया था। ऐसे अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में टोटल 10 महिलाओं ने भाग लिया था, इसमें केवल 5 भारतीय महिलाएं ही थी। अगला क्वेश्चन हो जाता है प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम था? प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम कामरूप था, कामरूप। अगला क्वेश्चन हो जाता है राजगोपालाचारी की योजना के बारे में सही कथन बताना है। तो राजगोपालाचारी की योजनाओं के बारे में कि अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था, बी नंबर ऑप्शन, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इसका आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मित्र व वरुण। मित्र व वरुण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है। ब्लैक होल त्रासदी का संबंध, इसका आंसर हो जाता है प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, 1961 में की गई थी। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। यजुर्वेद के मंत्रों के देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो याजिक, ऑप्शन नंबर सी। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? किस वेद में? तो 27 का आंसर डी हो जाता है, अर्थवेद में देवताओं का दवाओं का विवरण मिलता है। सॉरी, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो ये अर्थवेद में दवाओं का विवरण मिलता है। हमने गलती से मुझसे देवताओं लिखा बोला गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो 28 का आंसर हो जाता है डी, सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था, सप्त सैंधव प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 15(2) के तहत ही कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हुए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 7 जिला जो कि बिहार का नेपाल जिला से लगता है। इनमें से जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला क्वेश्चन हो जाता है 31 नंबर कि वाचुवा महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? वाचुवा महोत्सव का संबंध तीवा, डी नंबर ऑप्शन, तीवा जनजाति से है। वाचुवा महोत्सव असम में तीवा आदिवासी या तीवा जनजाति के द्वारा अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
ये कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, फसल अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही बताना है? तो ऑप्शन के तहत ही पता चलेगा। यह पहला नंबर ऑप्शन कहता है यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, गलत है। यह कि केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यह भी गलत है। सी नंबर कहता है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यह सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर को होता है निम्नलिखित में से कौन किसका सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो पता करना है सही सुमेलित नहीं होना चाहिए। तो पीट निम्न कोटि का कोयला, ये सही है। कैंपस उष्ण कटिबंधनीय घास मैदान, ये भी सही है कैंपस। क्रोमियम खनिज ईंधन, ये गलत हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फैजेंडा कहवा की खेती, ये भी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रोमियम खनिज ईंधन ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो मृत सागर में, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ 238% लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 35 नंबर में, इसमें मिलान करना है। औद्योगिक प्रदेश है और देश है, तो मिलान 35 का हो जाएगा। 35 का मिलान करना है, तो इसको ऑप्शन के तहत ही पता चलेगा। इसका ऑप्शन 35 में, हाँ, किंकी, इसका अराकाइवा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। लोरेन, ये बी हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा। ओरिकिनिको, और उसका मिडलैंड्स का हो जाएगा 4 नंबर। न्यू इंग्लैंड का हो जाएगा मारानोन। इस प्रकार इसका आंसर इस प्रकार इसका आंसर बी हो गया, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 36 का आंसर ए हो जाता है, अपघर्षण, अपघर्षण। 37 में क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर में मिलान करना है, देश और राजधानी दिया हुआ है। बोलीविया का हो जाता है लापाज, बोलीविया, जो कि लापाज हो जाएगा, एक का 2। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स हो जाता है, यानी कि बी का एक हो जाता है। चिली का हो जाता है सेंटियागो, यानी कि 4 हो जाएगा। पेरू का लीमा हो जाता है, यानी कि इसका आंसर बी हो गया, ऑप्शन नंबर 2 1 4 3। क्वेश्चन है जनजाति और राज्य, इसको भी मिलान करना है। मुंडा जो हो जाता है झारखंड में पाया जाता है, मुंडा झारखंड में, यानी कि A का 3। और टोडा जो हो जाता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में। खासी जनजाति मेघालय में पाया जाता है, और भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका मतलब कि 3 1 4 2 हो जाता है इसका भी आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 3 1 4 2। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? शस्य संयोजन प्रदेश पर सर्वाधिक है। 39 का आंसर हो जाता है सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कृषि शस्य संयोजन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मेकल श्रेणी में नहीं है? मेकल श्रेणी में नहीं है, तो इस 40 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि महानदी में, महानदी में नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अधोलिखित में से कौन सी नदी धारा नहीं है? तो 41 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि ब्राजील धारा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, त्रिवेंद्रम का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। ये ऑप्शन के अनुसार वार्षिक तापांतरिक अधिक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वारवाही पशु लामा पाए जाते हैं? तो 43 का आंसर डी हो गया, एंडीज। वारवाही पशु लामा पाए जाते हैं एंडीज में। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इबनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है? तो 44 का आंसर डी हो जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। 45वां क्वेश्चन है कि सेल का क्रियांतित तुल्यमान रूप है? तो
45 का सी हो जाता है सिस्ट। मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है, सी का आंसर हवाई द्वीप का। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई है? पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई है, तो 47 का ऑप्शन के अनुसार पता चलता है। ऑप्शन ए नंबर को होता है क्रिस्टियस युग, बी नंबर में प्लायोसीन युग। देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है। प्लोटोसीन युग, और डी में दिया गया है टर्सेरी युग। इसका आंसर सी हो जाएगा प्लोटोसीन युग। 48वां क्वेश्चन कहता है कि उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य हैं में पीएच मान की संभावना होती है। तो 48 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 6 से 7 पीएच मान की संभावना होती है। 49वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो 49 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि दाहेज। दाहेज। अगला क्वेश्चन हो जाता है 50 नंबर में कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? 50 का आंसर इसमें तो ई हो जाएगा, क्योंकि चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में स्थित है। तो ये एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? इंडिया साइज, इसका भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इंडिया साइज सर्वेक्षण कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी निफ्ट ने संयुक्त रूप से शुरू किया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच ही था जो कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। रॉल्फ फिंच 1588 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 53 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निषेधक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा है? जो कि ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, बी में कहता है एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, सी में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, और डी में कह रहा है कि युवकों को रोजगार देना। तो इसका आंसर हो जाता है डी, युवकों को रोजगार देना। अगला क्वेश्चन हो जाता है 54 में, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो 54 का बी हो जाएगा परमादेश। परमादेश में कहता है हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 55 नंबर में, यदि भारतीय भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता तो 55 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जैतापुर के बारे में बताना है। 56 का आंसर बी हो जाता है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 57 नंबर में, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो 57 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। 58 क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य का अर्थ है? तो 58 का हो जाता है पहला नंबर ऑप्शन में सत्र का प्रथम घंटा, ये गलत है। जब बी नंबर में कहता है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हो, ये भी गलत है। और सी में कहता है कि प्रश्नकाल के पूर्व का काल, ये भी गलत है। डी में कहता है कि प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर, ये सही है। डी नंबर ऑप्शन होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 59 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि स्पीकर करता है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो 60 का आंसर हो जाता है डी, 73वां संविधान संशोधन के तहत ही भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? तो ये हो जाता है राजस्थान। राजस्थान में 2 सितंबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जहां राज्य की विधानसभा ने व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज समिति व जिला परिषद अधिनियम पास किया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो 62 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप के लिए जरूरी है कि वह, तो 63 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह अनुभव वाला व्यक्ति हो। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाता है सी। इसमें उद्यमों का स्वामित्व, यही होगा आंसर। और 65 में कहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विषय से कोई संबंध ना होता हो? तो इसका आंसर हो जाता है 65 का बी, कि संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। 66 में क्वेश्चन में कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिनका शेष विश्व से, सॉरी गलती हो गया, 66 में क्वेश्चन कहता है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो 66 का ये हो जाएगा इसका आंसर, प्राथमिक क्षेत्र का है। 67 को नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो ये आंसर इसका हो जाता है डी, नए मकान का निर्माण। अगला क्वेश्चन हो जाता है 68 में कि अंतरण अदायगी में शामिल है? तो 68 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि किसी मित्र से प्राप्त उपहार अंतरण अदायगी से शामिल है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 69 में कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो 69 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि सीएसओ। सीएसओ, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेदारी सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 70 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो 71 का हो जाता है सी, महबूब उल हक ने विकसित किया था। महबूब उल हक ने विकसित किया था। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 72 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि जुलाई से जून का है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 73 नंबर में किसी स्थिति से में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो 73 का आंसर डी हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में। 74 में क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस के बारे में बताना क्या होता है? तो 75 का बी हो जाएगा, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है। छिहत्तर में कहता है निम्नलिखित में से कौन विकिरण से में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो 76 का आंसर सी हो जाता है, वाई किरणें। गामा किरणें को ही जिसमें कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो 77 का ऑप्शन देखना है, ये ए नंबर में ही है, यानी कि द्वारक, एपर्चर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर में देखना है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, तो 78 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं।
79 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो सी हो जाता है, यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? 80 का ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? 81 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि मृत्तिका। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है ओ डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो 82 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। 83 में क्वेश्चन कहता है जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु, तो 83 में हो जाता है आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया है समान रहता है, नहीं बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, नहीं 83 में कहता है कम हो जाता है, नहीं, और डी नंबर में बढ़ जाता है, ये सही है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये बी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो 85 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। 86 में क्वेश्चन कहता है जल गैस किसका संयोजन है? तो 86 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि CO और H2 का है। मानव शरीर की सबसे बड़ी निमिश्रित ग्रंथि है? तो 87 का सी हो जाएगा अग्नाशय। 88 में स्तनपायी में एक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो 88 का आंसर बी हो जाता है यकृत। 89 क्वेश्चन में कहता है जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्त नियंत्रण करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाता है बहु प्रभावी कहा जाता है। इंसुलिन 90 नंबर क्वेश्चन में इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? 90 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि एफ बेंटिंग ने किया था। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है ACT हार्मोन स्रावित होता है? इसका आंसर सी हो जाता है पीयूष ग्रंथि। 92 में क्वेश्चन कहता है न्यूरॉन क्या होता है? तो 92 का हो जाएगा डी, यानी कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। 93 में क्वेश्चन कहता है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो 93 नंबर क्वेश्चन हो जाता है बी, यानी मेंडुला ऑब्लोगेंटा, बी नंबर ऑप्शन। 94 में क्वेश्चन कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो इसका आंसर बी हो जाता है तंत्रिका। 95 में क्वेश्चन श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो 95 का आंसर बी हो जाता है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, अपचयी। 96 में क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो 96 का डी हो जाता है तंत्रिका कोशिका। 97 में क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो 97 का ए हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। 98 में क्वेश्चन कहता है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सी हो जाता है 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को। 99 क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के कार्य अवधि कितनी होती है? तो 99 में हो जाता है बी, 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 100 का डी हो जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। 101 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो 101 का बी हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? स्तंभ लेख कौन सा नहीं है यह बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा रुक्मिणीदेवी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 103 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का
प्रयोग किया? तो 103 नंबर में हो जाता है सी, यानी कि लिच्छवी। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? 104 नंबर में कहता है बी, बी हो जाएगा जलाल खां ने। 105 नंबर क्वेश्चन में है किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो 105 नंबर में हो जाता है ए, यानी कि 1419 ईस्वी में। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो 106 का सी हो जाता है 1769 ईस्वी में। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? कौन इसमें से सही सुमेलित है, इसमें बताना है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण दरभंगा ये सही है, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा ये गलत है, चुनचुन पांडे पाटलिपुत्र ये गलत है, और कौटिल्य राजगीर ये भी गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन ही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो 108 का बी हो जाएगा, यानी हजारीबाग में। 109 नंबर कहता है बिहार के शहरी स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो 109 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि मई 2007 में हुए थे। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 110 का ए हो जाता है 2963, 2963 वार्डों की संख्या 2963। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो 111 का आंसर ए हो जाता है मुंगेर की पहाड़ी खड़गपुर से, यानी कि खड़गपुर की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, एक और जगह से बिहार में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, रोहतास के बंजारी के बॉक्साइट का अल्प उत्पादन बिहार में प्राप्त किया जाता है, और मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से, और रोहतास के बंजारी से। जिसमें से ऑप्शन दिया है मात्र खड़गपुर की पहाड़ी से, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो 112 का आंसर डी हो जाता है बांका, जमुई व नवादा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो ग्रेनाइट पत्थर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सहरसा में। ग्रेनाइट उच्च कोटि के बालू तथा चिकनी मिट्टी भंडार गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन हो जाता है बिहार के पूर्णिया बेसिन के चारों जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पूर्ण क्षेत्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है? तो 114 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। 115 में क्वेश्चन करता है बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो 115 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि नंगी डैम। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में है? तो 116 का आंसर सी हो जाता है, आठवां आठवां है। मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मरुआ, तो 117 का आंसर ए हो जाता है, दरभंगा में। मरुआ मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है, बिहार में मरुआ सबसे अधिक उत्पन्न होता है। बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? तो ये सी हो जाएगा, मुंगेर में। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? तो 119 का आंसर बी हो जाता है, मुंगेर में। 120 में क्वेश्चन कहता है बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में थी? तो 120 का आंसर ए हो जाता है, 61। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 121 का आंसर सी हो जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। पश्चिमी पटना में गांधी मैदान से पश्चिम में कुछ ही दूरी पर गोलघर स्थित है। यह एक विशाल गुंबदाकार गोदाम है, जिसे 1786 ईस्वी में कैप्टन
गास्टिन के ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के लिए वास्ते निर्माण कराया था। इसके शिखर तक जाने वाली दो वर्तुलाकार सीढ़ियां बनी है और गोलघर के ऊपर से शहर का एक विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। बिहार पटना स्थित विश्व विख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 122 का आंसर डी हो जाता है, यानी 1891 में। पटना स्थित विश्व विख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। संसद ने विशेष अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 ईस्वी में 69 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आता है, आप सब कैलकुलेशन करके बनाइएगा, हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बताते जाते हैं। 123 का आंसर सी है। 124 का डी। 125 का डी। 126 का ए। 127 का डी। 128 का बी। 129 का ए। 130 का बी। 131 का बी। 132 का सी। यहां से फिर जीके जीएस है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो 133 का आंसर सी, वाराणसी। कोन्याक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निर्यातीय समूहों में से एक है? तो 134 का आंसर बी हो जाएगा, नागालैंड। सिंगरैनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है? सिंगरैनी। तो 135 का आंसर ए हो जाता है, तेलंगाना में स्थित है। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? तो ये अमेरिका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो 137 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि अनुच्छेद 168 के तहत कहा गया है। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 138 का सी हो जाता है, डी हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन। 139 में क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर थे? तो 139 का सी हो जाता है, सर जेम्स डेविड शिप्टन। बिहार के पहले गवर्नर जनरल जेम्स डेविड शिप्टन थे। 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक इस पद पर रहे। 140 का हो जाता है क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया? तो 140 का आंसर सी हो जाता है, गीता गोपीनाथ। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो 141 का आंसर सी हो जाता है, रतन टाटा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये 142 का आंसर हो जाता है बी, संजय दत्त को। 143 में क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 143 का आंसर डी हो जाता है, नागालैंड। विश्व एथलेटिक्स ने किसको
वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? 144 का आंसर ए हो जाता है अंजू बॉबी जॉर्ज। 145 में कहता है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 145 का आंसर सी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वेचूर विलवाद्री शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किससे संबंधित है? तो 146 का आंसर ए हो जाता है केरल के मवेशी नस्ल। 147 में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? तो 147 का आंसर बी हो जाता है यानी चीन। टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 148 का हो जाता है सी महाराष्ट्र में। हायाबुसा 2 परियोजना है तो 149 का आंसर बी हो जाएगा यानी क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन। 150 में कह रहा है कि बेटे किलिन प्रोटोमेडिन और लाइनजोलिड इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है सी 6 रोगों के लिए। धन्यवाद। कैसा वीडियो मेरा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।